Dear students, I welcome you all in the 10+2 history classes. I hope all of you are enjoying your studies in this lockdown period. In this video, we will be doing the last topic of the chapter 1, Bricks, Beads and Bone of Unit 1, Early Societies of your history textbook, Themes in Indian History, Part 1. Today's topic is Problems of Interpretation. इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है टू फाइंड आउट द मीनिंग, कि कोई चीज़ का क्या अर्थ है, व्याख्या करना। अब जो व्याख्या की समस्या है आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, और ये जो प्रॉब्लम है इंटरप्रिटेशन का, पर्टिकुलरली वाइल इंटरप्रेटिंग द रिलीजियस टेक्स्ट, जो धर्म ग्रंथों के इंटरप्रिटेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। लेट्स सी हाउ इट हैपन्स. The problems of archaeological interpretation are perhaps most evident in attempts to reconstruct the religious practices. जो धार्मिक प्रथाएं होती हैं किसी भी युग की, किसी भी काल की, जब हम उनको रिकंस्ट्रक्ट करने की, उनका पुनर्निर्माण करने की कोशिश करते हैं, तो उनकी व्याख्या जो है अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट दे में गो फॉर द डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस. तो व्हाट इज द एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन, वो प्रॉब्लम सामने आती है. Early archaeologists thought that certain objects which seemed unusual or unfamiliar may have had a religious significance. कुछ पुरातत्वविदों का ये मानना है कि जो वस्तुएं अनयूजुअल, असामान्य और अनफेमिलियर, अपरिचित लगती हैं, उनका कोई ना कोई धार्मिक महत्व होता है, कोई ना कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस होता है. These included, for example, terracotta figurines of women, heavily jeweled, some with the elaborate headdresses. एक एग्जाम्पल दिया है, जो टेराकोटा मिट्टी की जो स्त्रियों की जो मृण मूर्तियाँ मिली हैं, वो बहुत ज़्यादा आभूषणों से लदी हुई हैं, और इनके शीर्ष पर विस्तार से जो है ड्रेसिंग किया गया है, प्रसाधन है, डेकोरेट किया गया है. These were regarded as mother goddesses. इनको मातृ देवी कहा गया है. Figure 1.26 shows the picture of the mother goddess. They are heavily jeweled, you can see, and wearing elaborate headdresses. So archaeologist का ये मानना है कि they could be mother goddesses. ये मातृ देवी हो सकती है. Rare stone statuary of men in an almost standardized posture. पुरुषों के बहुत दुर्लभ मात्रा में पत्थरों से बने मूर्तियां मिली हैं, स्टैच्यूज मिली हैं, और वो एक स्टैंडर्डाइज पोस्चर में, एक मानकीकृत अवस्था में है. सीटेड विद वन हैंड ऑन द नी. वो बैठे हुए हैं घुटने पर एक हाथ रखकर. सच एज द प्रिस्ट किंग वॉज ऑल्सो सिमिलरली क्लासिफाइड. जो पुजारी राजा की जो मिली थी टेराकोटा क्ले वाली मूर्तियां, वो इसी तरह से उनका वर्गीकरण किया गया है. इन अदर इंस्टांसेस स्ट्रक्चर्स हैव बीन असाइंड रिचुअल सिग्निफिकेंस. बाकी एग्जाम्पल्स में, बाकी उदाहरणों में जो संरचनाएं मिली हैं, उनको धार्मिक महत्व जो है, उनका धार्मिक महत्व समझा गया है कि उनका कोई ना कोई धार्मिक महत्व, या रिचुअल मतलब जो रीति रिवाज, जो कर्म कांड करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उनका कोई आनुष्ठानिक महत्व है. जैसे कि जो ग्रेट बाथ मिला है, और फायर आल्टार्स मिले हैं, अग्नि वेदियां जहां पर यज्ञ करते हैं, वो यज्ञ वेदी उसको बोलते हैं फायर आल्टार्स. ग्रेट बाथ और फायर आल्टार्स कालीबंगर में भी मिले हैं, लोथल में भी मिले हैं. ये समझा गया है कि दोनों का क्या है, रिचुअल सिग्निफिकेंस है. Attempts have also been made to reconstruct religious beliefs and practices by examining the seals. जो मोहरें मिली हैं, उनका निरीक्षण कर, क्योंकि कई मोहरों पर क्या है, दे आर डिपिक्टिंग रिचुअल सीन्स. उन पर अनुष्ठान के चित्र बने हुए हैं, अनुष्ठानिक तस्वीरें बनी हुई हैं, कि इसी की मदद से जो धार्मिक आस्थाएं हैं और जो धार्मिक प्रथाएं थी, उनको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की गई है, उनका पुनर्निर्माण करने की कोशिश की गई है. कुछ सील्स दे आर फाउंड विद प्लांट मोटिव्स.
कईयों पर जो है पेड़ पौधों के चित्र मिले हैं। इट इंडिकेट्स नेचर वर्शिप की उस समय लोग प्रकृति की पूजा करते थे। सम एनिमल्स लाइक यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न जो है वन ऑन्ड एनिमल होता है, एक सींग वाला प्राणी, एक श्रृंगी बोलते हैं। इसकी भी पिक्चर सील्स पर मिली है, मोहरों पर मिली है। ये एक मिथिकल क्रिएचर माना गया है। मिथिकल मतलब मिथ्या, डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। कंपोजिट क्रिएचर मतलब कई 2-3 एनिमल्स को मिला के गुणों को मिला के, क्वालिटीज को मिला के यूनिकॉर्न बना दिया गया। घोड़े की तरह होता है कई बार, एक आगे सींग होता है। In some seals, a figure shown seated cross-legged in yogic postures surrounded by the animals is regarded as proto-Shiva. कुछ सील्स पर एक पुरुष को दिखाया गया है जो पालथी मारकर बैठा हुआ है और जो चारों तरफ से एनिमल जानवरों से घिरा हुआ है, उसको प्रोटो-शिवा, आद्य शिव कहा जाता है। ये साथ में देखें आप फिगर 1.27 के ऊपर, यू कैन सी दिस पर्सन इज सिटिंग क्रॉस लेग्ड सराउंडेड बाय द एनिमल्स, और इसको प्रोटो-शिवा, आद्य शिव माना गया है। प्रोटो-शिवा इज रिगार्डेड एज एन अर्ली फॉर्म ऑफ वन ऑफ द मेजर डाइटीज ऑफ हिंदुइज्म। हिंदुइज्म की जो मुख्य जो देवी देवता थे, डाइटीज थे, उनका एक प्रारंभिक रूप माना गया है आद्य शिवा को। बिसाइड्स कॉनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट्स हैव बीन क्लासिफाइड एज लिंगास। जो शंकुधारी जो वस्तुएं मिली हैं उनको लिंग कहा गया है। लिंगास जो है शिवलिंग के लिए शब्द यूज होता है, शिव के रूप की पूजा होती है लिंग फॉर्म में। मैनी रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ हड़प्पन रिलीजन आर मेड ऑन द अजम्पशन दैट लेटर ट्रेडिशंस प्रोवाइड पैरेलल विद द अर्लियर वंस। अब जो हड़प्पन के जो धार्मिक प्रथाएं हैं, धार्मिक विश्वास है, उनका पुनर्निर्माण जो किया गया है, उनको जो रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, वो इस अजम्पशन पर, इस मान्यता पर आधारित है कि जो बाद की जो परंपराएं होती हैं, वो जो अर्लियर जो पहले की परंपराएं होती हैं उसमें समानता होती है, एक पैरेलल होता है उनमें। तो ये इस आधार पर जो है हड़प्पन रिलीजन को रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। This is also because archaeologists often move from the known to the unknown, that is from the present to the past. यानी जो पुरातत्वविद होते हैं वो ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाते हैं। यानी कि ज्ञात क्या है, वर्तमान ज्ञात है, वर्तमान को हम जानते हैं, और अज्ञात क्या है, पास्ट। तो ज्ञात के आधार पर वो अज्ञात यानी पास्ट को जानने की कोशिश करते हैं, इन्फर करने की कोशिश करते हैं, अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि जो लेटर ट्रेडिशन हैं वो अर्लियर वंस के साथ कोई ना कोई तो पैरेलल, कोई ना कोई तो सिमिलैरिटी होती होगी। ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करके वो यही पता करने की कोशिश करते हैं। While this is plausible, plausible का मतलब संभव, this is possible in the case of stone coins and pots. जो चक्कियां मिली हैं और जो मृद भांड मिले हैं, उनके केस में तो हम कह सकते हैं कि पैरेलल ड्रॉ हो सकता है, समानता मिलती है जो अर्लियर वंस ऑब्जेक्ट्स हैं और जो बाद में पाए गए हैं उनमें। बट इट बिकम्स मोर स्पेक्यूलेटिव व्हेन वी एक्सटेंड इट टू द रिलीजियस सिंबल्स। परंतु ये केवल अनुमानित हो जाता है, मतलब केवल गेस वर्क हो जाता है कि केवल हम गेस कर रहे हैं जब हम रिलीजियस सिंबल्स को इंटरप्रेट करते हैं कि पुराने जमाने के जो रिलीजियस सिंबल्स हैं उनको वर्तमान में जो रिलीजियस सिंबल्स हैं उनसे कंपेयर करते हैं, एक पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, समानता प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो वो ज्यादातर स्पेक्यूलेटिव होता है, एक अनुमान होता है। एग्जाम्पल दिया गया है नेक्स्ट पैराग्राफ में समझाने के लिए कि जो प्रोटो-शिवा, जो आद्य शिव की जो सील्स मोहरें मिली हैं, जो अर्लीस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है, जो आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद है, जो कि 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व जो है कंपाइल किया गया था, इकट्ठा किया गया था, कई रचनाएं इसमें डाली गई थी इकट्ठी कर कर। उसमें गॉड का नाम आता है जिसका नाम रुद्र है। और रुद्र जो है बाद में के जो पुराण आए, जो लेटर पुराने ट्रेडिशंस, बाद में जब पुराणों की रचना हुई उसमें रुद्र जो है शिव के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। ये फर्स्ट मिलेनियम सर्का की बात है, जब पुराणों का निर्माण हुआ था, उसमें रुद्र शब्द को शिव के लिए प्रयोग किया गया। और ओरिजिनली जो रुद्र ऋग्वेद में जो मेंशन किया गया है वो शिव की तरह तो नहीं है, क्योंकि ना तो उसको पाशुपति की तरह दिखाया गया है, लॉर्ड ऑफ एनिमल्स इन जनरल एंड कैटल इन पर्टिकुलर, जैसे कि ऋग्वेद में दिखाया गया है शिव को। रुद्र को पाशुपति नहीं दिखाया गया है। बाद में पुराणों में शिव को पाशुपति दिखाया गया इस तरीके से, लॉर्ड ऑफ एनिमल्स एंड कैटल इन पर्टिकुलर।
ना ही उसको रुद्र को योगी के रूप में दिखाया गया है। एंड शिवा इज कंसिडर्ड एज अ योगी इन द लेटर पुराणास। तो दोनों में कोई पैरेलल, कोई समानता नहीं दिखाई दे रही है। इन अदर वर्ड्स, दिस डिपिक्शन डज नॉट मैच द डिस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र इन द ऋग्वेदा। सो रुद्र को जो ऋग्वेदा में बताया गया है वो शिव के साथ, बिल्कुल शिव के डिस्क्रिप्शन के साथ जो कि लेटर पुराणों में दिया गया है, मैच नहीं करता है। इज दिस देन पॉसिबली अ शमन एज सम स्कॉलर्स हैव सजेस्टेड। तो अब ये ऑब्जेक्शन आ गया है, तो कुछ स्कॉलर्स ने, कुछ पुरातत्वविदों ने, विद्वानों ने ये कहा है कि ये कोई शमन हो सकता है। अब शमन कौन होते हैं? शमन जो हैं, दे आर दोज मेन एंड वीमेन हु हेल्प इन हीलिंग, जो रोग मुक्त कर सकते हैं किसी भी प्राणी को। और दे हैव कॉन्टैक्ट विद अदर वर्ल्ड ऑल्सो, जिनका बाकी दुनिया, दूसरी दुनिया के साथ भी जो है कॉन्टैक्ट होता है, जो जिनको एक आम इंसान जो है नहीं देख पाता है, उन वर्ड्स के साथ दे कैन कॉन्टैक्ट एंड दे help in healing. They can make a person disease free. It is given on the next page. Definition of summon. They have magical power. जादुई शक्तियाँ, healing powers, निरोग मुक्त करने की शक्तियाँ होती हैं, किसी को बीमारी ठीक करने की शक्तियाँ होती हैं। They have the ability to communicate with other world, और दूसरी दुनिया के साथ वो संपर्क भी कर सकते हैं। Look at this figure 1.28. ये गेम्स मैन और लिंगास है। ये मैके ने कहा, जो कि अर्लीस्ट एक्सकैवेटर्स थे, कि इन स्टोन्स के बारे में क्या कहा। दीज आर स्मॉल स्टोन्स मेड अप ऑफ लैपिस लैजुली के बने होते हैं, जास्पर, चालसीडनी और बाकी स्टोन। दे आर वेरी ब्यूटीफुली कट। बहुत सफाई से, सुंदरता से इनकी कटाई की गई होती है, और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी की गई होती है। लेस देन 2 इंच इन हाइट। दे आर थॉट टू बी लिंगास, की ये लिंग है। और दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि इनका बोर्ड गेम्स में, जैसे चौसर वगैरह खेलते थे, उनमें भी इसका इस्तेमाल होता था। यू कैन सी द स्क्वेयर बॉक्सेस मेड ऑन दिस स्टोन स्लैब एंड दीज लिंगास आर, दीज स्मॉल स्टोन्स आर पुट हियर। दे माइट बी नोन एज यूज्ड एज द प्लेइंग स्टोन्स ऑल्सो। ये अर्नेस्ट मैके ने अर्ली इंडस सिविलाइजेशन में, ही वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट एक्सकेवेटर्स, उन्होंने ये इन्फर किया है। नाउ यू कैन सी इन फिगर 1.29, इट इज अ टेराकोटा कार्ट। एक टेराकोटा मिट्टी से बनी बैलगाड़ी का मॉडल है ये। नाउ कंक्लूजन जो है इस चैप्टर का, वो पढ़ते हैं। व्हाट हैज बीन अचीव्ड आफ्टर सो मेनी डेकेड्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल वर्क। इतने सारे जो दशक बीत गए पुरातत्वविदों को काम करते हुए, हमें क्या मिला है, हमें क्या हासिल हुआ है। वी हैव अ फेयरली गुड आइडिया ऑफ द हड़प्पन इकोनॉमी। हमारे पास हड़प्पन अर्थव्यवस्था का एक अच्छा जो है हमें जानकारी मिली है। वी हैव बीन एबल टू टीज आउट सोशल डिफरेंसेस, और हमें जो सामाजिक जो अंतर मिले हैं उसके बारे में पता चला है। एंड सम आइडिया ऑफ हाउ द सिविलाइजेशन फंक्शन, और ये सभ्यता किस प्रकार काम करती थी उसके बारे में भी हम एक जानकारी हासिल करने में कामयाब हुए हैं। बट वट इज नॉट क्लियर, जो स्पष्ट नहीं है वो क्या है कि अगर स्क्रिप्ट को हम जान लेते, डिसाइफर कर लेते हड़प्पन स्क्रिप्ट को, क्या हमें और भी ज्यादा चीजें पता चल सकती थी? डेफिनेटली पता चल सकती थी। इफ अ बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन इज फाउंड, यदि हमें कोई द्विभाषीय अभिलेख मिलता, देन क्वेश्चंस अबाउट द लैंग्वेज स्पोकन वुड हैव बीन पुट टू द रेस्ट, कि हड़प्पन लोग कौन सी भाषाएं बोलते थे, इस प्रश्न का भी उत्तर मिल जाता और ये प्रश्न पर विराम लग जाता। सेवरल रिकंस्ट्रक्शंस रिमेन स्पेक्यूलेटिव एट प्रेजेंट, और बहुत सारे जो पुनर्निर्माण करने की कोशिश की गई है हिस्टोरियंस द्वारा, वो ज्यादातर स्पेक्यूलेटिव है, अनुमान पर आधारित है। फॉर एग्जाम्पल, विच क्वेश्चंस प्रूव दिस? वॉज द ग्रेट बाथ रिचुअल स्ट्रक्चर, क्या जो ये महान स्नानागार मिला था अनुष्ठानिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता था? हाउ वाइड स्प्रेड वॉज लिटरेसी, साक्षरता कितनी व्यापक थी? अगेन स्पेक्यूलेशंस हमने ड्रॉ किया है, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पर राइटिंग्स मिली थी। वाई डू हड़प्पन सिमेट्री शो लिटिल सोशल डिफरेंसेस, जो शवाधान मिला था, जो शवधान की प्रथा थी, उसमें बहुत कम जो है सामाजिक वर्गीकरण के बारे में पता चलता है। ऑल्सो क्वेश्चन ऑन जेंडर आर नॉट आंसर्ड, लिंग आधारित सवाल जो है उनके जवाब नहीं मिले हैं। डिड वीमेन मेक पॉटरी और डिड दे ओनली पेंट पोट्स, क्या औरतें जो है मृद भांड बनाती थी क्या, या केवल मृद भांडों पर चित्रकारी करती थी, उनको पेंट करती थी? व्हाट अबाउट अदर क्राफ्ट पर्सन, बाकी शिल्पकारों के बारे में भी नहीं पता चला है। व्हाट वर द टेराकोटा फीमेल फिगराइंस यूज्ड फॉर, जो टेराकोटा में मूर्तियां थी महिलाओं की, स्त्रियों की, उनका इस्तेमाल किस प्रकार होता था?
Very few scholars have investigated issues of gender in the context of हड़प्पन civilization. और बहुत कम विद्वानों ने हड़प्पन सिविलाइजेशन के संबंध में जो है लिंग आधारित सवाल जो है उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस की है, खोज की है, लिंग आधारित सवालों की ज़्यादा खोज नहीं की है. एंड दिस इज़ अ होल न्यू एरिया फॉर फ्यूचर वर्क, और भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र है ये जिस पर रिसर्च की जा सकती है. नाउ डिस्कस व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ द हड़प्पन इकोनॉमी दैट हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस. पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हड़प्पन अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण किया गया है. आप कौन कौन से पहलू आपको पता है, बताइए आप. On this page, timeline is given. You have to remember the timeline. It may be asked in the exam. Timeline 1 or timeline 2. Now the chapter is complete. Now it comes exercise. So go through the exercise. Try to solve the exercise. We will discuss it later. Look at this picture again here. Figure 1.30. It is a Harappan burial shown here. And here if you would like to know more, you can read these books given in the box, and you can visit this link. I have sent you this link. It is very interesting link. Recent Harappan excavations have been shown here, and very beautiful illustrations of different artifacts found are also in this link. You must visit this link. I have sent this link in the group. So I am giving you some questions on the basis of what we have studied today. Try solving the assignment.